जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। अब हम बात करते हैं आज ह्यूरिस्टिक पद्धति की। किसकी बात करेंगे? ह्यूरिस्टिक प्रणाली की। यानी ह्यूरिस्टिक प्रणाली किसने दिया था और व्यक्तिगत भिन्नता में इसका कहाँ कहाँ हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली बात हम किसकी कर रहे हैं? ह्यूरिस्टिक प्रणाली की बात कर रहे हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया था। किसने किया था साथियों? आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया था। ठीक है, तो इस विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया था। ठीक है साथियों, ह्यूरिस्टिक प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया था। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका कि ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं। ठीक है साथियों, जिसका अर्थ है क्या? मैं खोजता हूं। यानी ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं। यानी आई फाइंड आउट, यानी आई फाइंड आउट। यानी बालक इसमें क्या करता है? स्वयं अन्वेषक की भांति काम करता रहता है। ठीक है, बालक क्या करता है? तथ्यों का स्वयं खोजने की क्या करता है? कोशिश करता है। कुछ इस प्रकार की क्रियाविधि या गतिविधि बालक को दी जाती है, जिससे वो क्या करे? तथ्यों को स्वयं खोजता फिरते रहे। ठीक है साथियों, तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में बालक स्वयं तथ्यों की क्या करता है? खोज करता है। यानी इस विधि में बालक स्वयं तथ्यों की क्या करता है? खोज करता है, नए नए मेथड निकालता है, जिससे बालक का दिमाग क्या होता है? बहुत तेजी से विकसित होता है। यानी नए नए तरीकों से क्या करता है? रास्ता खोजने की विधि बता देते हैं या और कोई चीज भी बताते हैं, जिससे बालक क्या करता है? स्वयं खोज कर उन क्रिया विधियों को या इस विषय वस्तु को क्या करता है? सीखता रहता है। ठीक है साथियों, उसके बाद प्रोफेसर नन महोदय थी, उन्होंने क्या किया था? इस ह्यूरिस्टिक विधि को लेकर एक अपना कथन दिया था। उनका कथन यह था कि ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषक की स्थिति में रखना है। यानी ह्यूरिस्टिक पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या है? अन्वेषक की स्थिति में रखना है। यानी बालक को ऐसी क्रिया विधियां या ऐसी क्रियाकलाप कराए जाएं, जिसमें बालक क्या करे? समस्याओं को हल करे। किस तरीके से? अपने तरीके से। ठीक है, यानी उन समस्याओं को खोजने के वो तरीके क्या करे? अपने आप निकाले। ठीक है, तो उस विधि का नाम क्या होता है? ह्यूरिस्टिक प्रणाली होता है। ठीक है साथियों, अब इसमें क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि ह्यूरिस्टिक प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली का प्रतिपादन कौन किया था? आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया था। किसने किया था? आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया था। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति या ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है साथियों, और ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन बनेगा कि ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है क्या? मैं खोजता हूं। ठीक है साथियों, तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? मैं खोजता हूं। ये भी आपका क्या हो सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या प्रोफेसर नन के द्वारा जो कथन कहा गया है वो भी आपका क्या हो सकता है? क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषक की स्थिति में रखना है। यह कथन किसने कहा? ठीक है, प्रोफेसर नन ने कहा, आर्मस्ट्रांग ने कहा, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा। ऐसा करके वो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं खोजता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें इस प्रकार से क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया था? आर्मस्ट्रांग ने। दूसरा बनेगा किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। तीसरा क्या है कि ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या है? मैं खोजता हूं। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या होगा? प्रोफेसर नन के क्या किया जाएगा? कह दिया जाएगा कि ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषक की स्थिति में रखना है। यह कथन किसका है? तो किसका है? प्रोफेसर नन का है। ठीक है साथियों, ये थी आपकी क्या? ह्यूरिस्टिक पद्धति। इसके बाद हम बात करते हैं खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली की। किसकी बात करते हैं? खेल द्वारा शिक्षा
प्रणाली की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। यानी किन महोदय ने कहा था कि बालक को खेल के द्वारा शिक्षा दी जाए। खेल प्रणाली उन्होंने क्या किया था, विकसित किया था, बनाया था। तो क्या क्या था, खेल द्वारा शिक्षा। किसकी बात की जा रही है, खेल द्वारा शिक्षा की बात की जा रही है। एक ये भी खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली, ये प्रणाली क्या की गई थी, बनाई गई थी, खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली। ठीक है, खेल यानी प्ले वे मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं, प्ले वे मेथड, METHOD। यानी ये आपका क्या था, प्ले वे मेथड। इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, प्ले वे मेथड का प्रतिपादन किसने किया था, तो हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। किसने किया था साथियों, हेनरी कार्डवेल कुक। किसने किया था, हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। क्या, प्लेवे मेथड का प्रतिपादन किया था। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, इनकी एक बुक थी, उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था प्लेवे। क्या नाम था, प्लेवे। उस बुक का नाम क्या था, प्लेवे। बुक में इन्होंने क्या किया था, खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। ठीक है साथियों, और इन्होंने बताया था कि कुक ने कहा खेल को, कुक ने सर्वप्रथम क्या किया था, खेल को महत्वपूर्ण माना था। किसने, कुक ने खेल को महत्वपूर्ण माना था। कुक ने खेल को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है साथियों, कुक ने खेल को क्या किया था, महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, क्योंकि खेल बालकों की क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्योंकि खेल क्या है, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बालकों की क्या है, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है साथियों, यानी कार्डवेल कुक ने कहा कि खेल को उन्होंने महत्वपूर्ण माना और कहा कि खेल बालकों की क्या है, स्वाभाविक क्या है, प्रवृत्ति है। यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति है। यानी खेल में उनका मन क्या होता है, ज्यादा लगता है। इन्होंने कहा कि बालक का मन जितना खेल में लगता है उतना दूसरे कार्यों में नहीं लगता है। इसलिए बालक को खेल द्वारा क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए, जिससे उसका क्या हो, उचित विकास हो सके। ठीक है, इन्होंने कहा कि बालक का जितना मन, यानी बालक का जितना मन खेल में लगता है, उतना दूसरे कार्यों में नहीं लगता। उतना दूसरे कार्यों में नहीं लगता है। उतना दूसरे कार्यों में क्या होता है, नहीं लगता है। इन्होंने कहा कि बालक का जितना मन खेल में लगता है उतना दूसरे कार्यों में नहीं लगता है। ठीक है, दूसरे कार्यों में नहीं लगता है। इसलिए बालक को खेल द्वारा शिक्षा देकर, इसलिए बालक को खेल द्वारा शिक्षा देकर उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, उचित विकास कर सकते हैं। उसका उचित विकास किया जा सकता है। यानी आपका हेनरी कार्डवेल कुक ने कहा कि बालक का जितना मन खेल में लगता है उतना दूसरे कार्यों में नहीं लगता है। इसलिए बालक को खेल द्वारा शिक्षा देकर उसका क्या कर सकते हैं, उचित विकास कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और इन्होंने कहा कि यह विधि अंग्रेजी शिक्षण हेतु क्या है, बहुत उपयोगी है। यह विधि अंग्रेजी शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है साथियों, यह विधि अंग्रेजी शिक्षण के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। ठीक है साथियों, ये है आपकी क्या,
खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली। तो अब क्वेश्चन बनता है कि प्लेवे मेथड का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्लेवे मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी कार्डवेल कुक ने। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था? प्लेवे था। इनकी बुक का नाम क्या था साथियों? प्लेवे था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा, कुक ने खेल को क्या किया है? महत्वपूर्ण माना है और कहा क्योंकि बालक का मन क्या होता है? खेल में अधिक लगता है, क्योंकि उसकी वो क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो सबसे प्रभावी विधि क्या है? खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली। तो ये आपके 3 या 4 क्वेश्चन इस प्रकार से क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपकी क्या थी? खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है क्लास, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप सभी के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और दूसरे को भी बताते रहें, जिसको क्या हो लगातार आपको मैं मटेरियल देता रहूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए भाग से बाहर नहीं आ सकते हैं। ठीक है साथियों, बस केवल आपको समय देना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।